मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। कोरोना वायरस को लेकर के उसका संक्रमण को रोकथाम के लिए आज डीएमसीएच में डीएमसीएच का अधीक्षक प्रिंसिपल तो सभी डॉक्टर्स जो डील करते हैं उनके अलावा जो रोस्टर में डॉक्टर्स हैं उनके साथ बैठक की गई। बैठक में जो एसेंशियल दवाएं और मास्क, पीपीई किट और जो डायग्नोसिस किट, इस संबंध में सारे समीक्षा की गई। उसमें जो भी जरूरत है उसको तुरंत हम लोग प्लेस कर रहे हैं। अभी तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो चिंताजनक बात नहीं है। दवाई हो, मास्क हो, सब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। मेडिकल मास्क तो 30 से 40 हज़ार उपलब्ध है डीएमसीएच में, और जो N95 मास्क जो पेशेंट और डॉक्टर्स पहनेंगे, ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स, वो 100 उपलब्ध है। और इसके अलावा जो आईडीएच का जो सुरक्षा है और इमरजेंसी पीओडी जहां से जो आईडीएच जाएंगे वहां का सुरक्षा है, उसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारीगण का भी आज से हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित ढंग से दोनों जगह जाएं और किसी प्रकार की विधि व्यवस्था का समस्या भविष्य में अगर उत्पन्न होना है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके। नंबर 3, जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा उस पर नगर आयुक्त साहब काम करेंगे और मुजफ्फरपुर के एजेंसी के साथ वो वार्ता करके उसको जो भी आईडीएच वार्ड से निकलने वाले पीपीई किट वो सबको प्रॉपर ढंग से डिस्पोजल करें, उसके वजह से कोई संक्रमण ना फैले, उस पर भी विचार की गई है। और हम लोग ने लोगों से यही बार बार अपील कर रहे हैं, सभी खांसी, सर्दी और बुखार कोरोना वायरस नहीं होता है। अगर आप नॉन ज्ञात कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ संपर्क में आए हैं या आप विदेश से लौटे और आपका लक्षण है, इन परिस्थितियों में जरूर हम लोग एडमिट करा करके कोरोना वायरस का जांच करेंगे। अगर होगा भी उसका जो अग्रतर कार्रवाई करना है, 14 दिन रख करके क्वारंटाइन वार्ड में रख करके फिर 14 दिन के बाद पुनः जांच होगी 2 बार, 24 आवर्स के अंदर 2 बार। जब नेगेटिव निकलेंगे तो उनको बाहर छोड़ दिया जाएगा। इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारे सुविधा के साथ हम लोग यहाँ पर डीएमसीएच में क्वारंटाइन कराया जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा अभी तक कोई केस पॉजिटिव नहीं आया है, जो संदिग्ध केस है उनका भी नेगेटिव आया है, तो अभी स्थिति नियंत्रण पर है। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि अनावश्यक रूमर्स या अफवाहें फैलाने से बचें और अफवाहें से जरूर बचें, क्योंकि लोग पैनिक का स्थिति नहीं हो लोगों के बीच में, और सब स्थिति नियंत्रण में, सब स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। नए मरीज की आने की बात सामने आ रही है। नहीं, वो जो नया मरीज आए हैं उनका अभी समीक्षा की गई है। वो अपने आप चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस का जांच की जाए, लेकिन उनका कोई लक्षण, कोलकाता से लौटे हैं लेकिन उनका बुखार का लक्षण भी नहीं है, इसलिए डॉक्टर का टीम, जो सुपरिटेंडेंट साहब है, डॉक्टर का जांच के उनको काउंसलिंग करके वापस किए हैं कि भाई आपको अगर सिम्टम्स आएगा तो आप आइए, जरूर आवश्यकता पड़ने पर जांच की जाए। अभी जो कोरोना वायरस के जो मरीज है उनकी जांच रिपोर्ट आई है, वो टेस्ट नेगेटिव मिला है। टेस्ट जो की गई है कोरोना वायरस उनका नेगेटिव है, यानी उनके कोरोना वायरस का कोई बीमारी नहीं है, वो तो साधारण बीमारी, अन्य बीमारी। अच्छा सर, डीएमसीएच से लेके डॉक्टर्स के क्लिनिक में लगातार भीड़ उमड़ रही है। आज भी 7-8 हजार मरीज हैं डीएमसीएच आउटलेट में। ये जो भीड़ है उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, हम लोग क्या मैसेज? तो वही आता, आप लोगों का भूमिका इसमें बहुत अहम है। अगर हम लोग मीडिया के माध्यम से कितना कम पैनिक होने से रोकें तो उतना लोगों का ये रहेगा। मैं बार बार यही कहता हूँ, सभी सर्दी, खांसी, बुखार कोरोना वायरस नहीं है, तो सामान्य रूप से 10%, 20% लोगों को रहता है। तो हमारा जिला में 45 लाख जनसंख्या में 10% अगर सर्दी खांसी में एट अ टाइम प्रभावित मान लीजिए रहते हैं, तो 4.5 लाख वैसे ही रहते हैं। तो सभी को हम लोग नहीं मान सकते, सब संदिग्ध श्रेणी में डालना उचित नहीं है। मैं तो कहूँगा कि संदिग्ध श्रेणी में सबको डालना भी उचित नहीं है। वो 2 कंडीशन पर जो प्रोटोकॉल हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट निकाला है, तो 2 कंडीशन है। एक है, अगर आप ज्ञात कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ लक्षण के साथ पसंद कर रहे हो या विदेश से आप लौटे हैं जहां पर कोरोना वायरस एक्टिव है, उस परिस्थिति में हम लोग जरूर जांच करेंगे।
और सिम्टम्स को देख करके डॉक्टर अपना निर्णय लेंगे। सभी मरीजों को कोरोना वायरस की जांच करना आवश्यक नहीं।